सो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक वालों के बारे में। यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपके बारे में करियर कैसा होना चाहिए, आपका डेस्टिनी नंबर जो है जिनका भी वन, उनके बारे में क्या कुछ होगा, मेन वुमन नेम नंबर, हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए आप अपना नेम जो है उसका कैलेडियन चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। कैलेडियन चार्ट आप जैसे ही सर्च करोगे तो उसके बाद में आपको एक चार्ट शो होगा जिसके अंदर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का अलग अलग नंबर शो होगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने नेम की पूरे की कैलकुलेशन जब करेंगे और उस नेम के अंदर सिर्फ आपका नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यूज़ करते हैं अपना नाम नवीन, है ना, जैसे मेरा नाम है नवीन कुमार, तो उसके अंदर मैं एक एक अल्फ़ाबेट को ऐड करूँगा। अब इसमें कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमने कंपनी का नाम रखा है, जैसे कि मेटा डाटा प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके अंदर सिर्फ जो शुरुआत का नाम होगा ना, मेटा डाटा, तो वही चीज़ ही हम लोग पिक करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड सबको मिलता है, तो वो चीज़ इतना अफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं हम पूरी की पूरी क्लास के बारे में। तो हम हो सकता है इस वाली क्लास के अंदर 1 घंटे 2 घंटे से भी ऊपर चले जाएं। तो जिन लोगों को टाइम हो खुला वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर वन, यहाँ पर हमें मिलेगा कैसे? हमें 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है उनका नंबर मिला हमें 1। अब डेस्टिनी नंबर होता है, उसके अंदर भी हम पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। उसके बाद में जो नंबर आएगा वो हमारा होता है डेस्टिनी नंबर, मतलब डेट बर्थ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर, है ना। तो ये चीज़ होती है, जब सब कुछ ऐड होगा तो हमें मिलेगा अपना डेस्टिनी नंबर, और जब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ऐड होगी तो मिलेगा हमें मूलांक। तो मूलांक हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपके नेम का नंबर 1 हो, सब के ऊपर ही ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अब सन की बात करें, जो कि इसका रूलिंग प्लेनेट है नंबर 1 का, उसको हम सोलर सिस्टम के अंदर फादर मानते हैं, मतलब पिता। और यही एक प्लेनेट है जिसके इर्द गिर्द सारे प्लेनेट घूमते हैं। तो इसीलिए इसको राजा भी कहते हैं, क्योंकि राजा किसी दूसरे के पीछे नहीं घूमता है, जनता जो होती है वो राजा के इधर उधर घूमती है, इर्द गिर्द उसके घूमा जाता है ना। यहाँ पर जो भी लिविंग फिर फॉर्म्स हैं, जो भी लिविंग पार्टिकल्स इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जिसके अंदर हम अभी रह रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है एक से ज़्यादा सोलर सिस्टम हो, पर हर सोलर सिस्टम के लिए सन एक ही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, तो ये मत सोचिएगा कि पॉडकास्ट में आपने जो भी कुछ सोचा हो सुना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हर सोलर सिस्टम के अंदर एक ना एक सन जरूर होगा आपको, और वो सन ही होगा जिसके अराउंड एक एक लिविंग पार्टिकल घूमेगा, और उससे ही आपके जीवन की जो अस्तित्व है वो मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ सोचिए, इस दुनिया के अंदर अगर सन ही ना हो तो क्या जीना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि नंबर 1 वाले धीरे धीरे से किसी की ज़िंदगी का एक ऐसा पार्टिकल बन जाते हैं जो कि अगर एकदम से दूर हो जाए तो सामने वाले को लगेगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। अब हिंदू स्क्रिप्चर्स की माने तो यहाँ पर सन जो है वो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एंसेस्टर्स है ना। यहाँ पर शुरुआत की जो 8 वासु है ना। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी नंबर 1 वाला होगा उसके अंदर इनबिल्ट ही मिलती है कुछ क्वालिटीज़, जैसे कि वो अकेला चलने में काबिल होगा, वो इंडिविजुअलिस्टिक सोच रखेगा, खुद के ऊपर प्राउड होगा, अपनी चीज़ के ऊपर जोर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाता न होगा। यहाँ पर एक प्योरीफाइंग मेल एनर्जी आपको शो होगी, जो कि लॉर्ड विष्णु से जुड़ी हुई होती है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ये सन जो है वो करेक्टराइज करता है एक स्टेबल सेल्फलेसनेस नेचर को, जिसके अंदर एक मजबूती दिखाई देगी, एक फर्मनेस दिखाई देगी, एक अथॉरिटी दिखाई देगी, एक रॉयल
नेचर दिखाई देगा आपको, एक इज्जत के लिए घूमने वाला इंसान दिखाई देगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये इंसान किसी के नीचे दबकर काम करने वालों में से नहीं है। इसकी डिज़ायर जो है वो हमेशा यही रहेगी कि ये खुद से कुछ करे, इसका खुद का कोई काम हो, ये खुद से ऐसा कुछ कर जाए जिससे कि इसकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ या फिर जो भी इसकी प्रजा है, प्रजा से मतलब ये नहीं होता है कि आप राज ही करोगे, मतलब वो हर इंसान जो कि आपके अंडर है। तो अंडर होने का मतलब जैसे कोई दोस्त है जिसने बोल दिया कि यार भाई तुम्हें जो कहेगा वही मैं कर लूँगा, तो यहाँ पर हर लोगों की बात होगी। आपकी फैमिली आ सकती है इसके अंदर, आपके लव्ड वंस आ सकते हैं, हर एक इंसान। अब सन की बात करें तो सन हर महीने में मतलब 30 दिन के अंदर अपना गोचर करता है। तो वहीं ये कई बार एक्सोल्टेड भी होगा। जैसे कि अब राशियों की बात करूँ तो एरीज मतलब मेष राशि के अंदर पूरी पीक के अंदर होता है सब। अब ऐसे में जब भी सूर्य की गोचर आपको दिखाई देगी मेष राशि के अंदर है, और उस टाइम पर मेष राशि वालों का एटीट्यूड देखना, उनके अंदर एक अलग ही इंसान दिखाई देगा आपको। वैसे ही अभी जैसे सिंह राशि के अंदर होंगे तो सिंह राशि के अंदर जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर भी अपना अफेक्ट होता है, क्योंकि अपने घर के अंदर एक राजा वहाँ पर हर किसी से अपनी सेवा करवाता हुआ दिखाई देता है। अब ये जब तक कन्या राशि को पार नहीं करता है तब तक इसकी पावर उतनी ज़्यादा कम नहीं होती है। जैसे ही कन्या राशि को पार किया और लिब्रा के आगे शुरू होता है तो उसके बाद में इसकी एनर्जी जो है सन की वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल ख़त्म होने लगती है जैसे ही ये पीसीएस के अंदर आता है, मतलब मीन राशि के अंदर आएगा। वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, परंतु फिर से एक नई एनर्जी मिलती है जैसे ही अगला गोचर होगा एरीज से। तो ज़ोडिएक साइन जो इसका खुद का है वो लियो है, जैसे कि हम सब जानते हैं। अब सन जो है ना वो इंटेलेक्ट से काम करता है। सन ऐसा काम नहीं करेगा जो कि सिर्फ आपकी बॉडी को यूज़ किए साथ हो। लाइक कि यहाँ पर मेहनत की जगह अगर आप इनसे इनकी मैस्कुलिन पावर की जगह इनकी मेंटल पावर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑथोरिटेटिव नेचर कई बार इनको हार्श भी बना देता है। हालांकि ये खुद से अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, परंतु ये हेल्पफुल उन्हीं के लिए होते हैं जो कि इनसे दोस्ती के जैसा व्यवहार रखें। ये बहुत क्रोधित हैं, निर्दयी भी आप इनको कह सकते हो जब बात आती है इनके दुश्मनों की। ये बिल्कुल एक लॉयन की तरह होते हैं, मतलब द अपर डोर्सो ऑफ अ नेटिव इन्फ्लुएंस्ड बाय द सन, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होगा देन द लोअर हाफ। और यहाँ पर ये लोग फेमस हो सकते हैं, ये टॉप पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं, ये अपनी हर फील्ड के अंदर अच्छे खासे लेवल तक जा सकते हैं। पर इनके अंदर एक गलती होती है। होता क्या है कि ये लोग अपनी बस ये सोचते हैं कि ग्रोथ होगी हमारी तो हम नीचे से कभी शुरू नहीं करेंगे। एक राजा भी कई बार शुरू करता है बिल्कुल लो से। अगर आपने कभी कहानी सुनी हो तो अच्छा है, वरना आप सर्च करके कभी पुष्यमित्र शुंग है ना, ये नाम सर्च करके उनकी स्टोरी देखना, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि एक राजा हमेशा ही राजा नहीं होता है। राजयोग हमें मिलता कैसे है? राजयोग भी हमें कई तरीके से मिलता है। जैसे आपके फादर राजा थे, आपके फोर फादर्स राजा थे, या फिर आपकी मदर किसी राजा की फैमिली से थे, है ना, या फिर आपने खुद ने बनाया। तो एट द एंड ऑफ स्टोरी हमारा गोल यही होता है कि आप बनोगे राजा, बट राजा बनने के लिए भी आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट अ टैल जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, पर हाँ राजा बनोगे तो राजा की तरह आपको चालाकी भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर सन रूल किस चीज़ को करेगा, तो दाईं आँख को, दाईं नोस्ट्रिल को, पिंगला नाड़ी जिसे कहते हैं, राइट चैनल, द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, मतलब दिमाग का लेफ्ट हिस्सा और बॉडी का राइट हिस्सा। अब साइकिक नंबर की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 1, 10, 19 और 28 को जिनका भी जन्म हुआ है ये लोग सन से रूल होते हैं।
यहाँ पर फिक्सिटी मिलती है आपको पर्पस की, आइडियाज़ की, और यही फिक्सिटी आपको आगे ले जाकर जिद का रूप लेती हुई दिखाई देती है। इनका एक टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो भी आइडिया होगा, स्पेशली जब भी ये किसी को कन्विंस करने पर आएंगे, तो बिल्कुल एकदम राइट ट्रैक पर एक एक जुगाड़ से अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बातों को एकदम परफेक्ट और राइट करार देने के लिए हर एक आर्ग्यू करने को तैयार रहते हैं। इनको बहुत ही मुश्किल से मनाया जा सकता है कि ये अपने मोड ऑफ बिहेवियर को, ओपिनियन को, कन्विक्शन को, डिसीजन को चेंज कर लें। यहाँ पर ये थोड़े से एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि नंबर 1 है और इसके बिल्कुल नज़दीक कौन है? बुद्ध। तो बुद्ध जैसे ही नज़दीक होता है तो यहाँ पर आइडियाज़ बहुत आते हैं। इनको देखिएगा आप, मतलब एक काम वर्क नहीं किया तो दूसरा आइडियाज़। राजा है तो राजा को आइडियाज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, पर राजा अगर हर आइडिया के ऊपर काम करेगा तो राजा एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। राजा वो राजा नहीं बन पाएगा जो एक लॉन्ग टर्म है ना तक अपना राज कर पाए। ये चीज़ ध्यान में देनी है। यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इनका मिलता है जो कि इनको डोमिनेट करता है और इनकी लाइफ की हर चीज़ को डोमिनेट करता है। ये लोग गंभीर होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जितना ज़्यादा पंक्चुअलिटी को अपनी लाइफ के अंदर लाना शुरू करेंगे, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इनके अंदर होगा, उतना ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता है। इनके अंदर एक इंडिविजुअलिटी की बात करूँ तो वो होती है, बट यहाँ पर नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, रिस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये लोग दूसरों की केयर करते हैं, पर सामने से भी केयर मांगते हैं। मतलब ये वो नहीं है कि आपने किसी को कुछ दे दिया और उसके बाद में आपको कुछ नहीं चाहिए। ये मीन राशि वाले नहीं है, ये रूल हो रहे हैं सिंह से। तो राजा जब किसी को इज्जत देगा ना, तो वो तभी मिलेगी सामने वाले को इज्जत, जब सामने वाला इनके साथ इज्जत से व्यवहार करे। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से अच्छे तरीके से मिल लेते हैं, या फिर यूँ कहा जाए, अगर अनजानों की भीड़ में होंगे तो भी ये लाइमलाइट में आना पसंद करते हैं, ये जल्दी से फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है ना कि फ्रेंडशिप भी बहुत डिफ़िकल्टी से टूटती है इनके साथ। ये थोड़े अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, तो उसकी वजह से इनका फॉर्चून जो है वो भी तभी इनका साथ देगा जब अथॉरिटी के साथ पंक्चुअलिटी आएगी और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे। यहाँ पर भाग्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है, परंतु उसके साथ कुछ कमियाँ भी हैं, जिसकी वजह से आप अपने भाग्य का वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हो जो कि आपको उठाना चाहिए, या फिर जिसको आप डिजर्व करते हो। ये लोग लकी जाने जाते हैं अपनी फ्रीडम और अपने डिसलाइक्स को लेकर। बिल्कुल रिजिड होना इनका दिखाई देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं, और किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। मतलब अगर ये कोई काम कर रहा है और आपने अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया तो दे विल, है ना, मतलब वो बिल्कुल गुस्से में आ जाएंगे और उनका एक अलग सा ही रूप आपको देखने को मिलेगा। इनके अंदर ऑप्टिमिस्टिक एक विल हमेशा रहती है। मतलब अंदर से ये कभी भी ये नहीं कहते हुए मिलेंगे कि आपको यार मेरा काम नहीं चल रहा है, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा ये नहीं हो रहा है। ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, वाइटैलिटी बहुत अच्छी होती है, और ये कैपेबल हैं आपसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के, हार्ड फिजिकल वर्क करने के, हाई स्पिरिटेड दिखाई देंगे, और लार्जली हार्टेड होते हैं। मतलब एक बड़ा हृदय देखकर जीने वालों में से ये होते हैं। ये उनमें से है जो एक दिन के अंदर 1 करोड़ भी खर्च करते हैं और फिर भी ना सोचें अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। हार्ड वर्किंग मिलेंगे, फ्री फ्रॉम एनवी मिलेंगे, एनालाइज और ग्रोथ से। एंड इसके साथ साथ ये एफिशिएंट है कि अपना जो भी काम है उसको ऑनेस्टली सत्य के राह पर चलते हुए करें, और ज़्यादातर चीज़ों के अंदर डिसीजन अपना सही साबित कर दें, बिकॉज दे मेक द करेक्ट डिसीजन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो बंदा सन से रूल हो रहा है उसके अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, उसके अंदर आलस्य है, तो वो ये चीज़ आपको कहता हुआ मिलेगा कि यार मुझे तो ये एक भी चीज़ रिलेट नहीं हो रही है। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
प्रिकॉशंस की भी बात करें कि एक एक चीज़ की बात होगी। यहाँ पर अब बात करते हैं कि इनको क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एंथुजियास्टिक हैं रिलीजियस मैटर्स के अंदर, often believe that they are born with a special mission, है ना। और ये कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। ये ऑब्स्टिनेट होते हैं, फेस अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ, बट यहाँ पर साहस कभी कम नहीं होगा। ये क्रिटिसिज्म को अफोर्ड नहीं करते हैं, बट हाँ दूसरों को क्रिटिसाइज करने में टाइम भी नहीं लगाते हैं। गुड मैनर्स आपको देखने को मिलेगा, अच्छे स्वाद के पीछे भागने वाले होंगे। डिसऑर्डर, लेजीनेस, स्लैकनेस, फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्रेज, फॉल्स प्रोमिसेस, ये चीज़ें बहुत ही रेयर होगा कि इनके सामने आपने की और ये पहचान गए उसके बारे में कुछ बोले ना। ये उस टाइम आपकी बात को कट करते हुए दिखाई देंगे। इनको फ्रीडम है ना, वो बाउंड्री वाली पसंद नहीं होती है। इनको फ्रीडम चाहिए तो पूरी फ्रीडम, मतलब अथॉरिटी है तो मेरी है, राजा हूँ तो मैं हूँ। कोई और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और कहे करे, वो चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये इधर उधर जाएंगे तो आपको सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देंगे, मतलब ह्यूमैनिटी के अंदर सर्व करने वाला भी सत बहुत अच्छे रूप में आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको एंड में जाते जाते जनरेशन का भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी होती है आपको। अब साइकिक नंबर है ना जिनका, तो उनके अंदर आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस, टू इंडिपेंडेंट, लो लेस, रेकलेस हो जाते हैं। अथॉरिटेटिव भी होंगे तो बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटेटिव, मतलब इनके पास अगर कुछ नहीं है तो भी ये अथॉरिटी जमा रहे हैं और उसके चक्कर में बेइज्जती करवा लेंगे। बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाना, डिमांडिंग अटेंशन ऑल द टाइम, ये भी कई बार इनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा ही गलती वाली चीज़ें होती हैं। किसी को कुछ भी कह देना, सेंसुअलिटी ज़्यादा होना, और वहीं अकेले ही स्ट्रगल करना, किसी के साथ हेल्प मांगने वाले नहीं होते। शेयरिंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स विद फ्रेंड्स, और उसके मामले में कई बार ये इतना कुछ कर जाते हैं कि इनको पता ही नहीं होता है कि मेरी लिमिट्स थी, और अब भी अगर ये सामने वाला मेरा फ़ायदा उठाकर छोड़ गया मुझे तो कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है मैं बहुत कुछ खो दूँ जो कि मैंने खुद ने बनाया था। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि ये बिल्कुल राजा बन जाते हैं। इनको यही चाहिए कि आप सामने वाला अगर मेरे पास कुछ आया है कुछ मांगने, तो उसने कोई मुझसे आस रखी है और ये तो मेरा अपना है, तो उसके चक्कर में ये खुल कर देने बैठ जाते हैं। मतलब इनके हाथ में जो होगा वो हर तरीके से मदद सामने वाले को दी जाएगी। फिर ये नहीं सोचा जाएगा कि ये मेरा अपना है या फिर इससे मुझे क्या फ़ायदा, इतना कुछ नहीं सोचा जाता है। उसके चक्कर में लोग कई बार इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, इनकी गलत तरीके से मतलब प्रेज़ करते रहते हैं, हवा के अंदर रखते हैं इनको, और फिर धीरे धीरे इनका फ़ायदा उठा कर चले जाते हैं। डेस्टिनी नंबर अगर किसी का 1 आ रहा है तो उसके बारे में अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा डेस्टिनी नंबर है, बट होना भी कॉम्बिनेशन अच्छे नंबर के साथ चाहिए। जैसे कि 1 और 8 है तो डेस्टिनी नंबर नहीं अच्छा रहेगा। एक के साथ में 4 आ गया तो डेस्टिनी नंबर अच्छा नहीं रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 4 बार आ रहा है, जैसे कि 11/11 2002 को जन्म हो गया, तो वहाँ पर भी 1 का 4 बार आना गलत हो जाता है थोड़ा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि इंडिविजुअलिस्टिक तौर के ऊपर आपको क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर लीडर्स आप बन सकते हो अगर नंबर 1 डेस्टिनी है आपकी। आप अपने सर्कल के, अपने जहाँ भी काम करते हो वहाँ के हेड के तौर पर आप सामने आते हुए दिखाई देंगे। सक्सेस आपको कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बिना भी मिल जाती है। आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा जहाँ आपने ज़्यादा मेहनत ना की हो। यहाँ पर आपको 20-80 वाला रूल लगता हुआ दिखाई देगा, मतलब आपने 80% जहाँ पर मेहनत की वहाँ पर आपका काम उतना अच्छा नहीं चला, बट जहाँ पर आपने मेहनत नहीं की ज़्यादा वहाँ आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया जितना कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दे गेट अनएक्सपेक्टेडली मनी स्पेंट इट विद ईज, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। डेस्टिनी नंबर 1 है ना जिनका, उनको एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये पेशेंस अगर रखें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम को चलाएं, परसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी रखें, तो इनको हर चीज़ जो भी इन्हें चाहिए वो मिलती है। स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को हेड करें या फिर किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने लगें, किसी मंदिर के अंदर जाकर कुछ काम करने में अगर
वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनको वो चीज़ें मिलेंगी जो कि इन्होंने मेहनत भी नहीं की और बिना मेहनत के चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। एज टीचर्स अगर आप काम कर रहे हो, नंबर वन डेस्टिनी है, तो आप क्लियर होंगे, आप प्रिसाइज होंगे, आपका टू द पॉइंट पीओवी होगा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आप सत्य की ओर बहुत ज़्यादा भागते हुए दिखाई देंगे। बट सिंस वन इज प्राइमरीली अ नंबर ऑफ रीडर्स, तो यहाँ पर आपको अचीवमेंट वो नहीं चाहिए कि छोटी छोटी, वहाँ पर आप खुश नहीं होंगे। बट हाँ, अगर आपको टीचर्स ऑफ मंथ या फिर इस तरीके के ना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, वो वाले जो गोल होते हैं उनसे उतना फ़ायदा नहीं होता है ना, कि आपको तब होता है कि अगर ये कंपनी छोड़कर चला गया या फिर ये स्कूल छोड़कर चला गया तो स्कूल का क्या होगा। जब ये चीज़ें सुनते हो ना, तब आपके अंदर से आत्मा को सुकून मिलता है। आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा होते हो, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव दिखाई देता है। अब बात करें डेस्टिनी वन वाली जो वुमन है उनकी, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करती हैं, वो अपनी एनर्जी आपको डोमेस्टिक लाइफ के अंदर भी लगाते हुए दिखाई देंगी। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि ये अपने फ्रेंड्स के लिए, गेस्ट के लिए, फैमिली के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पूरा अपनी जी जान लगाती हुई आपको दिखाई देंगी। दे हेल्प द नीडी, पुअर एंड दे बिकम पॉपुलर मदर फिगर, है ना, कि आपको ये ऐसा मिलेगा कि एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर, एक कस्बे के अंदर कहीं भी होंगी ना, तो हर कोई कहेगा कि यार वो, कई बार क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो बच्चे की सारी कंडीशनिंग, उसकी पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसकी मदर के ऊपर होती है। तो ये वहाँ पर एक ऐसा रोल निभाती हुई आपको दिखाई देंगी कि मतलब लोग इंस्पायर होंगे कि यार उसने अपने बच्चे को पाला और उसका बच्चा ये कर गया, है ना, मतलब एक अच्छे वे के अंदर बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये एक अच्छा रोल निभाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको हर चीज़ के अंदर दिखाई देगा कि ये एक हर अच्छे काम के अंदर लगते हैं। एक रियल वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स आपको इनके अंदर दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा और बहुत ही सिस्टमेटिक मेथड के साथ चलने वाले, गुड मैनर्स के साथ रहने वाले इंसान दिखाई पड़ते हैं ये। वहीं एक आदमी की बात करें, मैन की बात करें, जिसका डेस्टिनी नंबर वन है, वो पॉलिटिकल कैरियर के अंदर अगर नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ पर वो लाइमलाइट के अंदर दिखाई देगा आपको। मतलब उसको अलग से ही जान जाओगे आप, एक हाई पोस्ट के ऊपर मिलता हुआ, या फिर वहाँ पर जाने की एक इच्छा रखने वाला दिखाई देगा। यहाँ पर इनकी जो एनर्जी होती है वो लिविंग सिचुएशन को बहुत अच्छा बनाने की, और जो गरीब है उनकी मदद करने की रहेगी। हाई एम्बिशियस एमिशंस इनके अंदर दिखाई देगी। ऑथोरिटेटिव नेचर इनका बहुत मतलब एक नेक्स्ट लेवल का होगा। इनके अंदर एक कंपटीशन की भावना हमेशा रहती है। ये स्कॉलरली आपको देखने को मिलेंगे। एक्सप्रेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर होंगे। इनके जो टॉपिक्स होते हैं ना बात करने के, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल ही देखने को मिलते हैं। अब नेम नंबर जिनका बन आ रहा है, तो उनके लिए भी नेम नंबर अच्छा है, बट होना भी इनकी फ्रेंड वाले मूलांक डेस्टिनी नंबर के साथ चाहिए। जैसे किसी का मूलांक भाग्यांक एक है, दो है, तीन है, पाँच है, या फिर आपको वही भाग्यांक 9 मिले, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको जितना फ़ायदा दे सकता है ना ये, उतना किसी और को नहीं देगा। एज अ नेम नंबर अलोन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक नंबर सिर्फ कैपेबल नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिला दे या फिर आपको बहुत बड़ी सहायता दे दे, पर इसके साथ जैसे मैंने कहा कि भाग्यांक, मूलांक, वो भी इसकी सहायता करने वाला हो तो बहुत अच्छा रहता है। अब अंदर और बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसकी बात करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग फास्ट्स, यूजिंग द प्रॉपर स्पाइसेस और जेम पाउडर्स, मेडिटेशन वगैरह अगर आप करें, मंत्रास यूज़ करें या फिर यंत्र यूज़ करें, तो वहाँ से आप अपने अंतर आत्मा को शांत करेंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको एक राइट टाइम, एक राइट एक्टिविटी के लिए चूज़ करके चलना। जैसे रात को आप बैठे और उसके बाद में आगे के दिन की शेड्यूल को प्लान कर लिया, टाइम मत डालिए चाहे उसके अंदर इतना ज़्यादा फिक्स कि आधे घंटे ये करूँगा, 1 घंटे ये करूँगा,
हाँ एक टाइम दीजिए कि 11 बजे के आसपास मैं ये करने शुरू कर दूँगा। मुझे वहाँ जाना है, अगर 2 बजे मीटिंग है तो 1:55 तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो उस तरीके से थोड़ा पंक्चुअलिटी लाइए, तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि इम्प्रूवमेंट्स कम्स फ्रॉम इंटरनल बट नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर इनर। मतलब अंदर से नहीं आता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आप जब बाहर से लाओगे तभी अंदर आएगा। तो जब आप दोनों चीज़ों के अंदर एक बैलेंस अचीव करोगे तभी आपकी चीज़ें अच्छी रहती हैं। अब वीक पीरियड की बात करें, स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात करें, तो हर साल के अंदर आपको दिखाई देगा वीक पीरियड जो है ना, जब सन वीक होगा, जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको सबसे ज़्यादा झटके लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं, हेल्थ के अंदर देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलता है, अननेसेसरी वरीज देखने को मिलती है। आप उन गलतियों के लिए कई बार ठहरा दिए जाते हो जिम्मेदार, जो कि आपने नहीं की हो, है ना। तो नए प्लान बनाने, कुछ नया शुरू करने, कुछ बड़ा शुरू करने के लिए आपको ये वाला टाइम नहीं चूज़ करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बचना है। स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात करूँ तो 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल और उसके बाद में 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का जो समय होगा वो बहुत ही पीक वाला टाइम होता है। गुड डेट्स की बात करूँ कि स्पेसिफिक डेट कौन सी होगी, तो 1, 4, 10, 13, 19, 22 और 28 और 31, ये जो डेट है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। 1, 19, 28 ये स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो भी आप चाहते हो वो आप इन तारीखों के ऊपर कर सकते हो। और डेज की बात करूँ तो यहाँ पर संडे मंडे बहुत अच्छे दिन हैं। इफ संडे और मंडे फॉल्स ऑन 19 और 28, तो वो वहाँ पर मतलब एक पीक पर चले जाते हैं। एक अलग ही तरीके की आपको बेनिफिशियल रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। फेवरेबल कलर की बात करूँ तो यहाँ पर ऑरेंज कलर, येलो कलर, गोल्डन येलो, कॉपर, गोल्ड, ये कलर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वहाँ पर कर्टेन वगैरह जो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर टेबल क्लॉथ, सीट्स, कवर्स, वो भी अगर वैसा ही हो, हैंडकरचीफ भी वैसा ही हो, मतलब हर तरीके से जब आप चीज़ों को वैसा ले आते हो तो स्ट्रेस का टाइम होगा, वीक पीरियड होगा, तो आपका सन एक अच्छे तरीके से ही आपको हेल्प करता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर। अप्रीशियस स्टोन की बात करूँ तो रूबी धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे 5 रत्ती का, 3 कैरेट का, वो आप एक रिंग के तौर पर पहन सकते हो, जिसके अंदर ओपन बैक हो, मतलब बैक के साइड में कुछ भी नहीं हो, जिससे आप लेफ्ट हैंड के अंदर पहनोगे तो वो लकी होगा। बट फॉर ओनली मेंस द रूबी शुड बी बॉट ऑन संडे और मंडे। और इसके बाद में आपको पहनना कब है, तो प्रॉपर रिचुअल करके, परफॉर्म करके उसके बाद में पहनना है। अब वुमेन की बात करें कि जो भी पहनना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रूबी मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा, स्पेशली मी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना कि एक तो रूबी की जगह आप कुछ और पहन लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप रूबी पहनते हो तो इसके अंदर गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से आपको जो हर महीने एक टाइम पीरियड मिलता है ना जिसके अंदर आपके कुछ स्पेशल डेज होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें मैंने स्पेशली जितने भी लोगों से बात की है उनसे मुझे पता लगा है, तो इसीलिए मैं रूबी सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसकी जगह क्या होता है ना कि आप कुछ चीज़ें और पहन सकते हो, जैसे कि रेड स्पाइनल आता है, गार्नेट आता है, और रूबी के सब्स्टिट्यूट आते हैं जैसे कि रेड स्फेयर, तो वो पहन सकते हो। अब आदमी जो है उनको हर महीने के 10वें दिन और इन 10th मंथ और हु हैव जीरो इन देयर डेट मंथ और ईयर, तो वो लोग डेफिनेटली रूबी पहनिए। वुमन इन द सेम कैटेगरी शुड वियर गार्नेट ज्वेलरी और अनदर रूबी सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जेमस्टोन आपकी इन चीज़ों को फिक्स करके रख देता है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको उसके बाद में उपाय करने पड़ रहे हैं या फिर कुछ और करना पड़ रहा है जिससे कि आपको फ़ायदा हो, या फिर आप फिर भी दर दर घूमते फिर रहे हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप रूबी पहनोगे तो उसके बाद में अच्छा हो जाएगा। अब मेडिटेशन की बात करूँ स्पेसिफिक, तो यहाँ पर मेडिटेशन आपको जैसे ही सूर्य उगे, है ना, मतलब सूर्य दिखाई देना शुरू हो, उससे पहले ही जब आसमान के अंदर एक लालिमा छा जाती है, उस टाइम पर आपको
मेडिटेशन करना है, बट स्पेसिफिक चीज़ मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था कि नंबर 1 वालों के लिए बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपने थॉट्स को रोकना नहीं है। लोग बोलेंगे कि आप फोकस करो, नोज के ऊपर करो, वहाँ करो, यहाँ करो, नहीं करना है आपको फोकस। आपको अपने माइंड के अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं उस उनको ही ऑब्जर्व करना है कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए आ रहे हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, तो ये मैं थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका मेन गोल क्या है कि आपका इनर सेल्फ और आपका एक्सटर्नल सेल्फ जो है, मतलब आप अंदर से और बाहर से दोनों ही तरीक़ों से एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाओ, एक अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओ। तो यहाँ पर हम आपको उसी चीज़ में ही हेल्प करेंगे। आपको थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, और वहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्स को एक जो भी संदेश आपको देना होगा, जो भी चीज़ें आप तक पहुँचानी होंगी, वो चीज़ें वहाँ से आप तक पहुँचती हैं। ये चीज़ कीप इन माइंड कि आपको ऑब्जर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही अगले दिन से आपको काम करना है। अब यहाँ पर देव की बात करेंगे, कौन से देव को आपको पूछना चाहिए, तो सूर्य देव। नित्य अगर जल चढ़ाइए, उनके जो नाम है उनका जप करिए, उनके मंत्र का जप करिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। अब मंत्र की बात हो गई हमें, तो अब हम बात करेंगे इनकी स्पेसिफिक मंत्र की, जिनसे कि आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो मंत्र लिख लीजिए, ओम ह्रीम हरीम सूर्याय नमः ओम। 7,000 बार जब आप इस मंत्र को पढ़ लेंगे हर महीने, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि 1-2 महीने आप करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। आप बोलोगे कि टाइम नहीं मिलता है, जब कोई रील्स देखते हो या फिर इधर उधर जब भी टाइम मिले, आप ये शुरू में ये मत सोचो कि आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना है। आप शुरू करो, उसके बाद में अपने आप दिखाई दे जाएगा। रिपीटेशन के अंदर जब आप ये करोगे ना, तो आपको फ़ायदा होगा। अब यंत्र की बात करूँ, तो आपको एक 3x3 का एक ग्रिड बना लेना है, और उसके अंदर सबसे ऊपर का जो ग्रिड है ना, जब मतलब एक फ्लोर की तरह जब हम इसको देखते हैं, तो सबसे ऊपर वाले में आपने लेफ्ट टू राइट लिखना है 6, 1, 8। अब जहाँ पर 8 लिखा है उसके नीचे आपने लिखना है 3। इस राइट से लेफ्ट जाना है हमें। 3 के बाद में 5, फिर 7, उसके बाद में 7 के ही नीचे 2, देन आगे 9, फिर 4। मतलब हमें लेफ्ट टू राइट चलना है पहले, उसके बाद में अगली लाइन के अंदर राइट टू लेफ्ट, उसके बाद में फिर से लेफ्ट टू राइट। और ये कुछ तरीके होते हैं कि आप अच्छे तरीके से कैसे लिखोगे और यंत्र जागृत कैसे होगा। तो ये यंत्र बनाएंगे तो उस टाइम आपको वो मंत्र भी जाप करना है, 7,000 बार मंत्र जाप करना है एक ही महीने के अंदर। अब हेल्थ की और डिजीज़ की बात करते हैं, तो ऑल्दो नंबर 1 वाले बहुत ज़्यादा आपको डिजीज़ के लेकर प्रोन नहीं मिलेंगे। मतलब बार बार इनको हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, बट कुछ होते हैं, और होते भी ऐसे हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर आइज से जुड़ा हुआ कुछ दिक्कत हो गया। जब 56 की एज को आप क्रॉस करते हो ना, 56 तक पहुंचोगे, एक बार आप हॉस्पिटल के अंदर मतलब बहुत उन कंडीशन के अंदर जाओगे जिनके अंदर आप क्रोनिक जिन्हें कहते हैं ना, उनके अंदर चले जाते हो, बट फिर भी क्विक आपको रिकवरी दिखाई देगी, और एक लॉन्ग लाइफ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एडवाइस क्या किया जाता है कि आप एक तो फूड जो भी आपके खून को साफ करे वो यूज़ करिए। हार्डवर्क करना, या फिर डेली आपकी तरफ से एक्सरसाइज वगैरह करना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देती है। आपकी बॉडी को सिज़म या फिर आलमंड ऑयल से आपको मसाज वगैरह करनी चाहिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। और यहाँ पर मैं यही 2 ऑयल क्यों कह रहा हूँ, तो वो प्लैनेट से जुड़े हुए बता रहा हूँ आपको। कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको इंजेस्ट फूड जो है ना वो नहीं लेने होते हैं, जिनसे कि आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो, या फिर आपके पित्त दोष उखड़ के आए सामने। अल्कलाइन ब्लड केमिस्ट्री आपको मेंटेन करनी होती है। अब कुछ बातें जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखने वाली होती है। यहाँ पर एक लाइन है, कोई भी मेडिसिन से पहले शुड यूज़ मुक्ता पिष्टी, मतलब
पाउडर पर्ल होता है इसका मतलब तो वैसे, और माणिक्य पिष्टी, पाउडर रूबीज, है ना। तो ये चीज़ें उनके लिए होती हैं जो कि वीक पीरियड के अंदर चल रही हैं, जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें आप छुटकारा लेने के लिए इनका यूज़ कर सकते हो। अब फास्टिंग की बात करूँ मैं, कि व्रत वगैरह अगर आपसे रख पाएँ आप, तो सोल्ट फ्री आपको खाना होगा फास्टिंग फूड, और आपको संडे को व्रत रखने पड़ेंगी। इसके अंदर होगा क्या कि जब भी आपकी सूर्य की कंडीशन जिन लोगों की कुंडली के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको व्रत रखना सजेशन में दिया जाता है, और इनको ये 11 व्रत रखने होते हैं, और शुरू भी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो वो आपकी कुंडली देख कर ही पता लगता है। रोमांस की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर नंबर 1 वाले 1, 4 और 7 वालों के साथ अगर जाएं तो अच्छा रहता है, बट कुछ साल के लिए। इसके बाद में क्या होगा कि आप थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार काम नहीं कर रही है, रिलेशन अच्छा चल नहीं पाएगा। एक नंबर वालों के साथ कंपेटिबल उतना हो नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से क्लैशेस आएंगे। नंबर 4 वालों के साथ इसलिए नहीं हो पाओगे क्योंकि सामने वाला राहु वाला है, वो आलसी है, वो ज़्यादा मेस्ड अप रखेगा, उसकी लाइफ के अंदर हर्डल्स भी ज़्यादा आएंगी, वे ऑफ थिंकिंग भी अलग होगी, वहाँ पर दिक्कत आएगी। नंबर 8 वालों के साथ इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि जिद बहुत होती है, और वैसे भी शनि का नंबर है, एक एंडलेस यहाँ पर आपको जिद बहस देखने को मिलेगी, तो इसलिए इनके साथ थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अब अच्छे साल कौन से हैं ज़िंदगी के, तो वो पहला, 10वां, 19वां, 28वां, 37वां, और 46th, 55th, 64th, 73rd, 82nd एंड 91। ये वाले साल जो है वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा ही पर आप कर लेते हो। और स्पेशल नोट की बात करूँ तो 28वां साल जो होगा ना आपका, वहाँ पर आपको अपनी मनी जो है वो शुरू कर देनी है बचानी अगले टाइम के लिए। अब इसके बाद में हम अगर आगे अगले वाले सेशन के अंदर पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे कि आपकी अलग लोगों से रिलेशंस कैसे रहते हैं, तो वो चीज़ हम पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे, जिसमें हम नंबर 1 वालों का, नंबर 1 वालों से नंबर 2, नंबर 3 इनके साथ कैसा बिहेवियर होगा, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल। आज का सेशन आपको कैसा लगा वो चीज़ भी आप बताइएगा जरूर। सो अभी हम सेशन एंड कर रहे हैं।